एक बड़ी खबर इस वक्त मैं दर्शकों को दे दूं, जहां एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से इजराइल पर दागे मिसाइलों को रोका है। इजराइल ने लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए हैं और ईरान की तरफ से जो इजराइल पर मिसाइलें दागी गई है, उसका जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसने काम करना शुरू कर दिया है और हवा में ही इजराइल की तरफ से दागे गए कई जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनको इंटरसेप्ट कर मार गिराना शुरू कर दिया है। और जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, वो अपने आप में काफी मजबूत है और लगातार वो हमेशा से इस प्रकार के सिचुएशंस के लिए तैयार रहता है। और अब जो एयर डोम है उसको एक्टिव कर दिया गया और ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, जानकारी सामने आ रही है। तो इजराइल ने लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए हैं और पूरे ही इजराइल में इस वक्त जो रडार्स हैं, सायरन्स हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उमा शंकर भी है हमारे साथ। उमा, जो अब स्थिति है इस वक्त, जहां हम ये देख रहे हैं कि इजराइल पर अब हमले की शुरुआत हो चुकी है और जो इजरायली आयरन डोम है वो अब एक्टिव हो चुका है, तमाम लोगों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो घरों में रहे। जी बिल्कुल, देखिए जो खमैनी है उनकी तरफ से जो बयान है वो लगातार पोस्ट के जरिए सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक कई पोस्ट उन्होंने किए हैं, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि इजराइल को जो उसने पाप किया है, जो अपराध किया है, उसकी कीमत जो है उसको चुकानी पड़ेगी। तो लगातार जो है वो ईरान की तरफ से हमले की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी पुख्ता है और इस हमले को अंजाम देने के पहले उसने और ज़्यादा उसको पुख्ता किए। और तभी कई दिनों से जब ये बात चल रही थी कि इजराइल जो है ईरान पे हमले बोलेगा, उसके बावजूद जो है वो ईरान जो है उन हमलों को रोक पाने में नाकाम रहा और उसके कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो अभी जो स्थिति है वो हर पल बदलती नजर आ रही है। इजराइल की तरफ से हमले, उसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई। ये अलग बात है कि उन जवाबी कार्रवाइयों को बीच में ही रोका जा रहा है, क्योंकि जो इजराइल है वो काफ़ी अलर्ट मोड पे है। तो ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और इस बीच लगातार ईरान की तरफ से बयान आ रहा है कि वो इन हमलों का जो पूरा बदला है वो लेकर रहेगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या इतनी सैन्य क्षमता जो है वो ईरान के पास है, बची हुई है। हम सभी जानते हैं कि उसके पास लंबी दूरी की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन उन मिसाइल्स को का वो इस्तेमाल कर पाए क्या? इजराइल ने उसको इस लायक छोड़ा है आज के हमलों के बाद?